लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज में खबरें उत्तर पूर्व भारत से। असम सरकार ने धुबरी जिले की तरह ही गोलपारा जिले के पैकन और हसीला बील क्षेत्र में भी अतिक्रमण हटाने का अभियान छेड़ा है। यहां चिन्हित 1500 बीघा जमीन में से 600 बीघा से अधिक को खाली कराया गया। इस जमीन पर 667 परिवारों के घर थे, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम थे। उन्हें ढहा दिया गया। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसे अवैध कब्जे के खिलाफ जरूरी कदम बताया। उन्होंने आश्वस्त किया कि प्रभावित परिवारों को पुनर्वास के लिए 50-50 हजार रुपए की सहायता और वैकल्पिक जमीन दी जाएगी। मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए असम सरकार ने अब गज मित्र योजना लॉन्च की है। ये योजना गोलपारा, उदलगुरी, नागांव सहित 8 जिलों में लागू होगी। योजना के तहत सौर बाड़ लगाने और जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया जाएगा। सीएम हेमंता ने कहा कि यह कदम वन्यजीव संरक्षण और स्थानीय लोगों की सुरक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स जिले में बीएसएफ और मेघालय पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर 2 बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इनके साथ 2 स्थानीय मददगार भी पकड़े गए। बीएसएफ के अनुसार इस साल की पहली तिमाही में 78 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा जा चुका है। असम के गुवाहाटी में हुए डबल मर्डर केस में मेघालय का कनेक्शन भी सामने आया है। गुवाहाटी में एक महिला ने अपने 2 दोस्तों से मिलकर पति और सास की हत्या कर शवों के टुकड़े मेघालय के जंगलों में फेंके थे। मेघालय पुलिस ने असम पुलिस के साथ मिलकर शवों की बरामदगी में मदद की। मणिपुर पुलिस ने एक बड़े ऑपरेशन में 8 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इन्हें इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व और काकचिंग जिलों में पकड़ा गया। ये सभी प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े थे। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद हुए हैं। इनमें से कुछ ने म्यांमार में सैन्य प्रशिक्षण लिया था। मणिपुर सरकार ने शहीद बीएसएफ जवान दीपक चिंगखम के बड़े भाई चिंगखम नाओबा सिंह को पुलिस में सहायक उप निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया है। दीपक 11 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए थे। अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग जिले में सियांग नदी पर 11,000 मेगावाट का सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का विस्तृत सर्वे इस साल के अंत तक कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने रीगा गांव के लोगों को धन्यवाद दिया है, जिन्होंने इसकी सर्वे और ड्रिलिंग के लिए सहमति दी। ये प्रोजेक्ट बिजली पैदा करने के साथ साथ बाढ़ नियंत्रण और ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवाह को बनाए रखने में मदद करेगा। इसकी लागत 1.13 लाख करोड़ रुपए है और इसे राष्ट्रीय जल विद्युत निगम बनाएगा। अरुणाचल प्रदेश की विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री दासंगलू पुल ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मुलाकात कर भारत का पहला XC2 जर्म प्लाज्मा बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। ये बैंक दुर्लभ और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए होगा। उन्होंने पूर्वी अरुणाचल में बायो रिसोर्स मैनेजमेंट सेंटर की स्थापना का भी सुझाव दिया, जो राज्य की समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित करेगा। नागालैंड सरकार ने अपनी नई पर्यटन नीति घोषित कर दी है। इसका लक्ष्य 2030 तक पर्यटन को राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बनाना है। इस नीति में इको टूरिज्म, सांस्कृतिक उत्सवों और स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देना शामिल है। मुख्यमंत्री नेफियो रियो ने कोहिमा में कहा कि यह नीति रोजगार सृजन और सतत विकास को बढ़ाएगी। इसके लिए पर्यटन विभाग को 100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। म्यांमार के चिन प्रांत में चिन नेशनल डिफेंस फोर्स और चिनलैंड डिफेंस फोर्स के बीच हिंसा के कारण मिजोरम के चंफाई जिले में 3,892 शरणार्थी और पहुंचे हैं। ये लोग जोखावथार और सैकुमफाई गांवों में शरण लिए हुए हैं। हालांकि शनिवार को युद्ध विराम के बाद 2,400 शरणार्थी म्यांमार लौटे भी। मिजोरम सरकार और यंग मिजो एसोसिएशन शेष शरणार्थियों को भोजन और आश्रय दे रहे हैं। सीमा पर असम राइफल्स की तैनाती बढ़ा दी गई है। त्रिपुरा पुलिस ने राजधानी अगरतला में 6 बांग्लादेशी नागरिकों और 2 भारतीय एजेंटों को गिरफ्तार किया। ये लोग अवैध रूप से सीमा पार कर त्रिपुरा में घुसे थे। पुलिस ने इनके पास से जाली दस्तावेज बरामद किए। त्रिपुरा सरकार ने सीमा पर निगरानी और कड़ी करने का आदेश दिया है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।